हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिलियन जोन को। ब्रिलियन जोन जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनता है, सेकंड ब्रिलियन जोन बनता है, उसमें क्या बाउंड्री कंडीशंस आती है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो जब हम ब्रिलियन जोन्स की बात करते हैं तो उसके पहले जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ बैंड थ्योरी की, जब हम बैंड थ्योरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई उसके बारे में बात करते हैं, तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर एक वैल्यू आती है k इक्वल्स टू एन पाई ओवर ए, है ना। ये वैल्यू आती है, इसको हम के पी मॉडल यानी कि क्रैनिंग मॉडिंग जो पेनी मॉडल है वहाँ से भी निकालते हैं, जहाँ पर ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ लगातार चल रही है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टूट जाए, यानी कि उसमें कुछ ब्रेक आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो क्रॉनिंग पेनी मॉडल में भी, और जो बैंड थ्योरी का ओरिजिन जब हम पढ़ते हैं कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, तो वन डायमेंशनल लैटिस के लिए जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें पॉइंट्स मिलते हैं कुछ, k इक्वल्स टू एन पाई ओवर ए, और जहाँ पर जब हम वैल्यू डालते हैं इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक वैल्यू मिलती है हमें प्लस पाई ओवर ए और एक हमें मिलती है माइनस पाई ओवर ए। इसी तरह से जो डिसकंटिन्यूटी है, ये एक लेंथ सेगमेंट जो पाई ओवर ए है उसके मल्टीपल इंटीजर में आती जाती है। जैसे एक आता है हमारे पास प्लस टू पाई ओवर ए और एक आता है माइनस टू पाई ओवर ए, तो ये सेगमेंट्स के अंदर हमें इन पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी मिलती जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे। यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आएगी, यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसी तरह से यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैंने कितना से आगे बढ़ाया, इसको पाई ओवर ए से आगे बढ़ाया तो ये टू पाई ओवर ए बन गया। फिर इसको वापस कितने से आगे बढ़ाया, तो पाई ओवर ए से आगे बढ़ाया तो ये थ्री पाई ओवर ए बन गया। यानी कि जो लेंथ सेगमेंट आ रहा है, तो हर पाई ओवर ए डिस्टेंस के बाद हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ये हम केपी मॉडल के अंदर पढ़ते हैं, या फिर आप ऐसा बोल लो कि जब हम बैंड थ्योरी का ओरिजिन जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स आए हैं, यहीं से हमारा ब्रिलियंस जोन बनता है। ठीक है, यहीं से हमारा क्या बनता है, ब्रिलियंस जोन। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, अंडरस्टूड है। केपी मॉडल जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, एनर्जी डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज इन वन डायमेंशनल लैटिस, इन वन डायमेंशनल लैटिस, वन डायमेंशनल लैटिस, one dimensional lattice occurs when k is equals to n pi over a। जब k की वैल्यू क्या होती है, n pi over a, जहां n पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दे सकता है। वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो दोनों वैल्यू दे सकता है। तो जब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको एक लेंथ सेगमेंट पाई ओवर ए के ऊपर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। तो फ्रॉम दिस डायग्राम, और व्हेन वी चेक दिस डायग्राम we saw that we found a discontinuity after a length segment पाई ओवर ए, पाई ओवर ए के बाद डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जब हम ये पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ बैंड थ्योरी, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेव फंक्शन लेते हैं जिसको हम लेते हैं साई इक्वल्स टू आयोटा के एक्स। ये वेव फंक्शन हमारे पास आता है। तो जब जैसे ही हम इन पॉइंट्स के ऊपर पहुँचते हैं, तो यहाँ से वो वेव जो है, जो इलेक्ट्रॉन है जो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि उसकी जो वेव इक्वेशन है वो इस तरह से बन गई, कुछ ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। यानी कि पहले वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब वो घूम जाएगा। तो अब ये कैसी वेव बन गई, स्टैंडिंग वेव बन गई। स्टैंडिंग वेव बन गई यानी कि इस पॉइंट के ऊपर खड़ी हो गई। स्टैंडिंग वेव बनने का मतलब है उसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर उस टाइम पर क्या हो गया, जीरो हो गया।
और 0 हो गया तो वहाँ पर क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो ये जब हम वो कंडीशन निकालते हैं ओरिजिन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर हमें ये कंडीशन मिलती है और इसको हम केपी मॉडल से भी देखते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हैं इनको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बोला जाता है। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स आए हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स आए हैं पाई बाई ए के जो डिस्टेंस के लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, इनको बोला जाता है ब्रिलियंस जोन। इनको क्या बोला जाता है, ब्रिलियन जोन। तो दीज लाइन सेगमेंट्स these line segments are known as brilliance zone, are known as brilliance zone, इनको ब्रिलियंस जोन बोला जाता है। पहली बार जो रिफ्लेक्शन होगा पहले एनर्जी का है ना, द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट एनर्जी अकर्स एट k इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ओवर ए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वेव ट्रेवल कर रही होगी और जैसे ही वो पाई बाई ए पर पहुंचेगी या माइनस पाई बाई ए पर पहुंचेगी, उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि वो ऐसे जा रही होगी तो वापस घूम जाएगी। तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई ओवर ए के ऊपर, तो द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन एटम इन लीनियर लैटिस, और उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा कंस्ट्रक्टिवली विद द वेव फॉर्म ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटम। तो उसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, नियरेस्ट नाइबर एटम की जो वेव आ रही है उसके साथ उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालोगे, किन के बीच में, टू रिफ्लेक्टेड वेव, एक रिफ्लेक्ट यहाँ से हुई है, एक रिफ्लेक्ट यहाँ से हुई है, तो दोनों के बीच में जब फेज डिफरेंस हम निकालेंगे तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा, एक साइड से कितना आ रहा है पाई ओवर ए का, और फिर ये घूम गया कितना, माइनस पाई ओवर ए का, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई ओवर ए का फेज डिफरेंस आ गया। तो ये जो रीजन बना है के स्पेस में माइनस पाई बाई ए से और प्लस पाई बाई ए के बीच का जो रीजन बना है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, जो आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये पाई बाई ए है और ये माइनस पाई बाई ए है, तो ये जो पूरा का पूरा डिफरेंस है इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन नाम देते हैं। ठीक, तो द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड द फर्स्ट एनर्जी first reflection and the first energy gap occurs at first energy gap, ये energy gap आ रहा है ना ये वाला, तो first energy gap occurs at a equals to plus minus pi over a, the reflection at k is equals to plus minus pi over a, the reflection at k is equals to plus minus pi over a arises because the wave reflected from arises because the wave reflected from a nearest reflected from in a linear lattice, from a linear lattice इंटरफेयर का मतलब इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली का मतलब इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कौन सा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसमें इंटेंसिटी हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो लेटेस्ट इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली विद द वेव फ्रॉम नियरेस्ट नाइबर एटम, कंस्ट्रक्टिवली विद द वेव फ्रॉम नियरेस्ट नाइबर एटम, वेव फ्रॉम नियरेस्ट नाइबर एटम। तो नियरेस्ट नाइबर एटम से जो वेव आ रही है उसके साथ इसका इंटरफेरेंस हो जाता है, और इनके बीच में जब फेज डिफरेंस निकालते हैं दो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में, तो वो कितना आता है, 2 पाई ओवर ए।
and the phase difference between two reflected wave, दो रिफ्लेक्टेड वेव जिनकी वैल्यू है फॉर द वैल्यूज k इक्वल्स टू प्लस पाई ओवर a एंड k इक्वल्स टू माइनस पाई ओवर a इज 2 पाई ओवर a। तो ये जो फेज डिफरेंस आ जाता है कितना आता है 2 पाई ओवर a। तो ये जो रीजन बना है इन के स्पेस, ये माइनस पाई बाई ए से और पाई बाई ए के बीच में जो रीजन बना है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन ऑफ लैटिस। दिस रीजन इन के स्पेस, this region in K space is known as फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसको हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट ब्रिलियन जोन इसको नाम देते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। और इसका जो बाउंड्री बन गई, वो बाउंड्री क्या बनी है इसकी? वो बनी है माइनस पाई ओवर ए से लेकर इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? प्लस पाई ओवर ए। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इन बाउंड्रीज के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन में एक तो एनर्जी गैप बन गया, और यहाँ इस जोन के अंदर ये जो जोन है, ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये जो जोन है इन लाइन के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी आएगी, और इसको हम नाम देंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन। क्या नाम देंगे? फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसी तरह से जो सेकंड ब्रिलियन जोन स्टार्ट होगा वो पाई बाई ए, देखो यहाँ पर जैसे ही के की वैल्यू बढ़ी पाई बाई ए से ज़्यादा होगी, और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए, यानी कि एक फिर से सेगमेंट बन गया पाई ओवर ए का। तो इन दोनों के बीच में, और इसी तरह से माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? सेकेंड ब्रिलियन जोन बन जाएगा। तो सेकेंड ब्रिलियन जोन जो है के ग्रेटर देन पाई बाई ए से लेकर कहां तक होगा? 2 पाई बाई ए तक, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें सेकंड रिफ्लेक्शन और सेकंड एनर्जी गैप दिखाई देगा, जो कहां दिखाई देगा? के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पाई ओवर ए पर। तो ये जो रीजन होगा माइनस 2 पाई बाई ए से लेकर माइनस पाई बाई ए का, या पाई बाई ए से लेकर प्लस 2 पाई बाई ए का, इस सेगमेंट को हम नाम देंगे सेकंड ब्रिलियन जोन ऑफ लैटिस। ठीक है, सेकंड ब्रिलियन जोन ऑफ लैटिस इसको नाम देंगे। तो सिमिलरली इस पेज पे बता देते हैं। सिमिलरली सेकंड एनर्जी गैप एंड सेकंड रिफ्लेक्शन occurs at k equals to plus minus 2 pi over a or minus 2 pi over a to minus pi over a and plus pi over a to plus 2 pi over a। तो ये जो जोन बनेगा प्लस पाई ओवर ए से और प्लस 2 पाई ओवर ए का ये जो रेंज रहेगी, इसको हम नाम देंगे सेकंड ब्रिलियन जोन। एंड इट इज नोन एज सेकंड ब्रिलियन जोन। इसको हम क्या नाम देंगे? सेकंड ब्रिलियन जोन। तो सेकंड ब्रिलियन जोन की जो रेंज हो जाएगी, वो रेंज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई ए से लेकर कहां तक होगा? माइनस पाई बाई ए तक। ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस पाई बाई ओवर ए, एंड और कहां से कहां होगा? पाई ओवर ए से लेकर कहां तक होगा? 2 पाई ओवर ए। तो ये सेकंड ब्रिलियन जोन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर अगर हमें ये देखना है, तो ये तो किसके लिए था? 1 डायमेंशनल लैटिस के अंदर। इसी तरह से 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए अगर हम देखना चाहते हैं, 2 डायमेंशनल लैटिस, अगर हम इसको 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए देखना चाहते हैं, तो 2 डायमेंशनल लैटिस ले लिया मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, किसके लिए अंदर ले लिया? एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? ए बी सी डी के अंदर। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन
इन ए बी सी डी में कैसे है, के एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, माइनस पाई ओवर ए से कहाँ तक है, वो पाई ओवर ए तक है। इसी तरह से के वाई जो है वो के वाई कहाँ से कहाँ तक है, पाई ओवर ए प्लस से माइनस पाई ओवर ए तक के वाई की वैल्यू है। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, के वाई की और के एक्स की। ये बाउंड्री कंडीशंस हो गई। और बाउंड्री पर ध्यान रखना, ब्रिलियन जोन में जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरह से जो सेकंड ब्रिलियन जोन बनेगा, वो सेकंड ब्रिलियन जोन बनेगा कहाँ पर, ई एफ जी एच में, यानी कि ये जो बन रहा है ये बनेगा सेकंड ब्रिलियन जोन। तो सिमिलरली सेकंड ब्रिलियन जोन, यहाँ पर जो सेकंड ब्रिलियन जोन बनेगा वो बनेगा ई एफ जी एच में। और यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन आएगी ई एफ जी एच ए, ई एफ जी एच। और यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन आएगी वो आएगी कितनी, के एक्स इजक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पाई ओवर ए। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई ओवर ए। और इसी तरह से के वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 पाई ओवर ए। भाई के वाई की वैल्यू तो यहाँ आएगी, यहाँ आ गई प्लस 2 पाई ओवर ए, और यहाँ आ जाएगी माइनस 2 पाई ओवर ए। इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 पाई ओवर ए के एक्स में, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 पाई ओवर ए के एक्स में। तो यहाँ से यहाँ तक का ये रीजन, ये जो रीजन बन रहा है जो आपको खाली दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में, ये जो इस फर्स्ट ब्रिलियन जोन के बाहर जो है वो सारा का सारा सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाएगा। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, एफ है, ई है, एच है, जी है, इनके ऊपर वेलोसिटी 0 रहेगी। इसी तरह से ये ए बी सी डी है, इनके ऊपर वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड ब्रिलियन जोन बनाने होते हैं। मेनली तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है आपको ये डायग्राम ध्यान रखना। ये डायग्राम आप याद रखोगे तो ये इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, किस तरह से एनर्जी कंटिन्यूस होती है, जो कि हम क्रोनिग पेनिंग मॉडल से निकालते हैं या फिर ओरिजिन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर से निकाल के लाते हैं। तो होपफुली यहाँ तक पूरा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसमें पूछा जाता है ब्रिलियन जोन में ही रेसिप्रोकल लैटिस पूछा जाता है। रेसिप्रोकल लैटिस ब्रिलियन जोन में पूछे जाते हैं। ये जो भी हम पढ़ते हैं एफसीसी, बीसीसी और एससी, इन तीनों के लिए रेसिप्रोकल लैटिस पूछे जाते हैं। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।